अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें, हेल्दी रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, विंटर सीज़न जब पीक पे हो तो आते हैं बहुत सॉफ्ट मज़ेदार मीठे मीठे से मटर। चलें जी, आज हम बनाते हैं नए चावलों के साथ इन मटरों का मज़ेदार सा पुलाव, थोड़ी सी यूनिक टिप एंड ट्रिक्स के साथ। क्योंकि नए चावलों को आपको पता है कि हैंडल करना खासा ट्रिकी होता है। अगर इनमें पानी कम या ज़्यादा हो जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, इन्हें खाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर अपने दिल की बात बताऊँ तो ये मटरों वाले चावल हमेशा नए चावल की फ़सल के साथ ही मज़ेदार लगते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, 1 किलो मटर मैंने लेके उनको निकाल लिया और 1 किलो के करीब ही मैं लूँगी नए वाले बासमती चावल। इनको साफ़ करने के बाद हम 20 मिनट के लिए इनको सोक कर देंगे। इनको पुराने चावलों की निस्बत इनका सोकिंग टाइम बहुत थोड़ा है। नई बच्चियों के लिए इन नए चावलों को हैंडल करना यकीनन बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी आज की वीडियो के बाद नई बच्चियों के लिए इवन हमारे लिए भी इनकी कुकिंग बहुत ईज़ी हो जाएगी। अब मैंने ले लिया एक पैन, उसमें डाला तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल और एक मीडियम से थोड़ा बड़े प्याज को मैंने अच्छी तरह स्लाइस करके डाल दिया। अब स्लो आंच पे हम प्याज को बहुत अच्छी तरह ब्राउन करेंगे, क्योंकि चावलों का जो कलर है, उनकी जो लुकिंग है, वो इस ब्राउन प्याज पे 80% डिपेंड करती है। जैसे ही प्याज हमारे बहुत खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो गए, मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दी। आजकल के फैशन के मुताबिक मेरे पास भी ये स्टोर्ड लहसुन अदरक की पेस्ट थी, सो वो मैंने ऐड कर दी। जैसे इन दोनों की खुशबू आ गई, 2 मीडियम प्याज को मैंने रफली काट के डाल दिया। मैंने इसको पानी का छींटा दे के तड़का नहीं लगाया, क्योंकि जब मैंने इसमें टमाटर डाले तो वो तड़के का कलर खुद ही आ गया। अब सेकंडली हम क्या करेंगे, जो मुझे एक बहुत डिमांड थी कि आजकल थोड़े से मटर सख्त हैं, वो हमारे इन चावलों में नहीं गलते। क्योंकि ये नए चावल हैं, ये कुक जल्दी हो जाएँगे और मटर होंगे लेट। और दूसरा, मटरों का कलर जो ख़राब यानी कि ब्लैक की तरफ आ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। हमने थोड़े से पानी में मटरों को हाफ़ डन बॉयल कर लेना है। इससे ये होगा कि जब हम अपने लहसुन प्याज में या नमक मिर्च के साथ टमाटर को, इन मटरों को कुक करेंगे तो ये बिल्कुल भी ब्लैक की तरफ नहीं आएँगे। अब एक अच्छा ट्विस्ट देने के लिए इन नए चावलों को एक बड़ा-सा स्पाइसी मज़ा देने के लिए 1 चम्मच मैंने ले लिया भर के काली मिर्च का, 1 चम्मच ही मैंने ले लिया साबुत सूखा धनिया और ले लिया मैंने 1 चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा। इनको थोड़ा-सा मैंने ड्राई रोस्ट करके अच्छी तरह पीस लिया। इससे ये होगा कि इन तीनों स्पाइसेस के जो फ्लेवर्स, इनका जो अरोमा होगा, पूरे घर में फैल जाएगा। सर्दियों में यकीन करें, मटर पुलाव, मटरों वाले चावल, चिकन या मटन बिरयानी पुलाव वगैरह से ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अगर वो भी हमारे नए चावल हों और उनको हाथ से खाया जाए तो क्या ही बात है। जब मसाला हमारा भुन गया, जिसमें थे प्याज, लहसुन अदरक की पेस्ट और 2 अदद टमाटर, हमने वो अपना जो मसाला तैयार किया था वो डाल दिया। इसमें डाला अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट नमक, थोड़ी सी डाली हमने चिली फ्लेक्स और ये जो हमने हाफ डन बॉयल मटर किए थे वो डाल दिए। फ्रेंड्स, अगर हम रॉ मटरों को इस मसाले में डालेंगे तो ये इनका कलर थोड़ा-सा रेडिश की तरफ आ जाएगा। इस तरह मटर हमारे खिले-खिले और अपने असल रंग के साथ रहेंगे। थोड़ा-सा मटरों को चलाने के बाद मेरे पास 3 गिलास चावल थे, नए वाले, और 3 गिलास ही मैंने इनमें पानी डाल दिया। पहला बॉयल आने तक मैं आँच को रखूँगी तेज़, उसके बाद 5 मिनट के लिए आँच को कर देंगे स्लो और ऊपर लगा देंगे लिड। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक चावल ये सारा पानी सोक कर लेंगे। जैसे ही चावल को बनने की तरफ आ गए, मैंने 1 चम्मच डाल दिया पीसा हुआ गरम मसाला। ये देखें, तकरीबन 5 मिनट के बाद चावलों की ये कंडीशन है। अभी आपको चावल तकरीबन कच्चे ही लगेंगे, लेकिन जब थोड़ा-सा नीचे पानी होगा, हम इसको लगा देंगे दम और ये नए चावल हमारे दम में ही पकेंगे।
अब इनको आंच स्लो करके मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए दम दे दिया। 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से हमारे लश ग्रीन मटर के साथ मज़ेदार नए चावल बनकर तैयार हैं। आप इस दफ़ा मेरे कहने पर इन मटरों वाले चावलों को नए चावलों के साथ बनाएं, बाद में लसूड़े, नींबू और मिर्च के साथ इसे करें इंजॉय। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे हमेशा की तरह याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।